65 साल की आंटी ने अपने चेहरे की झाइयाँ, डलनेस, फाइन लाइन, रिंकल्स और बढ़ती उम्र के साथ में जो चेहरे पे डलनेस आ गई थी उन सबको दूर किए ऐसी रेमेडी से और पाई ऐसी ग्लोइंग स्किन। तो ये उनकी सीक्रेट रेमेडी को आज हम यहाँ पर आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जो कि बहुत ही आसानी से घर में रखे हुए सामान से बन जाती है और इसे आप सप्ते में 2 बार लगाइए, आपके चेहरे पे एक अलग ही निखार आएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर इसको हमने इस्तेमाल किया है, ये मात्र 10 रुपये में मिलने वाली फिटकरी है जिसे हमने इसका इस्तेमाल किया है। अगर आपने फिटकरी का सही से इस्तेमाल किया तो आपको इससे बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आपने फिटकरी का गलत इस्तेमाल कर दिया तो चेहरे पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ जाती है। तो फ्रेंड्स, क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम थोड़ी सी फिटकरी लेंगे, क्रश की हुई थोड़ी फिटकरी है मेरे पास, उसे यहाँ पर एक खलबत्ते में लेके हल्का सा कूट लेंगे। दरदरा हमें यहाँ पर अच्छे से कूट लेना है। कूटने के बाद में इसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे तवे पर रख करके इसको जितनी भी फिटकरी है ना इसको क्लियरिफाई कर लेंगे, मतलब कि इसको और ज़्यादा शुद्ध बना लेंगे हम। तो इसके लिए लिया है हमने यहाँ पर एक लोहे का तवा। लोहे के तवे पे हम यहाँ पर इस फिटकरी को डाल देंगे और इसे मीडियम आंच पर गर्म होने देंगे। आप जैसे ही फिटकरी डालोगे तो इसमें हल्के से बबल्स आने शुरू हो जाएंगे और ये बबल्स आते रहेंगे, तब तक हमें इसको यहाँ पर धीरे धीरे चलाना है। चलाते चलाते इसे 5 से 7 मिनट में आप देखोगे कि सारे बबल्स है ना एकदम आने बंद हो गए हैं। इसका मतलब है कि ये हमारे यहाँ पर ये पूरी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है। उसके बाद क्या करेंगे, इसे यहाँ पर हम होने देंगे ठंडा, और जब बबल्स आने अच्छी तरीके से बंद हो जाए, देखिए बबल्स आ रहे हैं ना, तो यहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है। इसी से हमारी जो रेमेडी है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन करके रेडी होगी। ये बबल्स जैसे ही आने बंद हो जाएंगे तो आप गैस को बंद कर दीजिएगा और बंद करने के बाद में इसे यहाँ पर ठंडा होने दीजिएगा और ठंडा होने के बाद में ही यहाँ पर इसे निकालिएगा तो ये आराम से निकल जाएगा। फ्रेंड्स, इससे क्या होगा कि हमारी जो फिटकरी है एकदम अच्छे से शुद्ध हो गई है, तो इसे लगाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस लेकिन फिटकरी को लगाते समय ध्यान रखिएगा कि एक पैच टेस्ट कर लीजिएगा अगर आपकी स्किन सेंसिटिव हो, और दूसरा चीज़ क्या है, इसे बहुत ज़्यादा हमें इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि ये ड्राइनेस का लाती है। तो उसे इतना ही इस्तेमाल करना है कि जिससे हमारी स्किन पे ये पावरफुल रेमेडी काम कर सके। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, धीरे धीरे से आना बंद हो गए हैं बबल्स। जब पूरी तरीके से बंद होंगे तो हम गैस को कर देंगे बंद, और इसको हल्का सा जब ठंडा हो जाए तो इसी तरीके से रगड़ रगड़ करके यहाँ पर हम इसे अच्छे से निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, ऐसी रेमेडी बन करके तैयार होगी। इसका आप पाउडर बना करके रख लीजिए और एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिए, और आपको जब ज़रूरत है तब आप इसको आराम से इस्तेमाल करिए। देखिए ये अब कितनी आसानी से तवे से पूरी अच्छे से उतर जा रही है। फिर इसको वापस से हमें इसका फाइन पाउडर बनाना है, तभी हम इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर आपने इसको इसी स्टेज पे ऐसे ही इस्तेमाल कर लिया तो आपके चेहरे पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि, और हमें बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल करना है, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका हमें इस्तेमाल नहीं करना है। फिटकरी से क्या होता है, चेहरे के जो अनचाहे बाल हैं ना वो भी हट जाते हैं। चेहरे पे जो झाइयाँ आ जाती है, जो डलनेस आ जाती है, उसमें भी फिटकरी बहुत काम करती है। कहने को तो फ्रेंड्स ये मात्र 2 रुपये की चीज़ है, पर ये 2 रुपये की चीज़ ही ऐसा कमाल कर देगी ना कि आपके चेहरे की झाइयाँ वगैरह सब गायब हो जाएगी 7 दिनों के अंदर में। तो इसे आप सप्ते में 2-3 बार ज़रूर से ट्राई करिए, फिर आप इसका रिज़ल्ट देखिएगा। यहाँ पे देखिए ये अच्छी तरीके से पूरा निकल गया है। इसे वापस से हम खलबत्ते में डालेंगे और खलबत्ते में डाल करके यहाँ पर हम कूट लेंगे। ये हमारी फिटकरी जो है बिल्कुल शुद्ध हो गई है, और ये ऐसी हो गई है कि इसको आप कोई भी रेमेडी में इस्तेमाल कर सकते हो, आराम से लगा सकते हो। इसे यहाँ पे वापस से हम खलबत्ते में डाल देंगे और डाल करके इसे यहाँ पर हम कूट लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए क्या होता है, घर में चीज़ें रखी है पर हमें उसका पता ही नहीं है कि कैसे यूज़ करना है। अगर आपने मेरी बताए हुए तरीके से इस रेमेडी का इस्तेमाल किया तो 7 दिन में ही आपकी झाइयाँ, डलनेस, जो चेहरे पे रिंकल आ रहे हैं, बढ़ती उम्र के साथ साथ में त्वचा जो ढीली हो रही है वो भी यहाँ पर टाइट होने लगेगी। देखिए ना, आपने मेरी आंटी का ये नुस्खा उन्होंने इस्तेमाल किया और उसका रिज़ल्ट उन्हें बहुत जल्दी दिखाई पड़ा। ये पाउडर बन करके तैयार हो गया है। इसे यहाँ पर हम छान लेंगे, जिससे जो भी मोटे पार्टिकल्स होंगे वो हट जाएंगे, और इसे जो हमने छान करके ये फिटकरी के पाउडर को एक एयर टाइट कंटेनर में रख देना है, और जब इस्तेमाल करना हो तब आप इसका आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कितने कम पैसे में ही हम ऐसा चीज़ें कर सकते हैं जो पार्लर में महंगे महंगे हमें जा कर के चेहरे पे करवाना पड़ता है।
वो नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे ले रहे हैं फ्रेंड्स अब हम मुल्तानी मिट्टी 1 चम्मच। मुल्तानी मिट्टी जो होती है वो चेहरे के लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। ये चेहरे की गंदगी तेल निकालने में हेल्प करती है। ये चेहरे को ठंडक देती है और पोर्स को साफ़ करके स्किन को फ्रेश और टाइट रखती है। इसके साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ी सी फिटकरी। फिटकरी जो हमारे अनचाहे बालों को हटाने का काम करती है, चेहरे से चेहरे की डलनेस और झाइयों को दूर करने का काम करती है। यहाँ पर हम डाल रहे हैं एलोवेरा जेल जो स्किन को गहराई से हाइड्रेट करता है। यह झुर्रियाँ और फाइन लाइंस को कम करने में हेल्प करता है और स्किन को मुलायम बनाता है। ये एलोवेरा जेल बहुत ही पावरफुल है। इसके साथ ही यहाँ पर आपने मुल्तानी मिट्टी भी देखा, अच्छे ब्रांड का यूज़ करिएगा तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों को ये रेमेडी अगर पसंद आए तो रेमेडी रसोई को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पर अब हम डालेंगे एक कॉफ़ी पाउडर। कहने को ये 2 रुपए का पाउच है पर ये इतना कमाल का है कि ये स्किन को एक्सफोलिएट करती है और डेड स्किन को हटाने में हेल्प करती है। यह ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करती है जिससे चेहरा फ्रेश और टाइट दिखता है। अब हम इस्तेमाल करने वाले हैं इसमें दही। जी हाँ फ्रेंड्स, दही का इस्तेमाल करेंगे। ये घर का फ्रेश दही है जिसे यहाँ पर हम मिला लेंगे। अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो आप यहाँ पर गुलाब जल का इस्तेमाल कर सकते हैं या एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपकी स्किन ऐसी है फ्रेंड्स की जो बढ़ती उम्र के साथ साथ में जो चेहरे पे झाइयाँ और स्किन लटक जा रही है तो उसके लिए आप थोड़ा सा अरंडी का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो ना हो तो आप नारियल का तेल का इस्तेमाल करिएगा। इसे बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने से ये हमारा एक अच्छा पैक बन करके रेडी होगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा गुलाब जल। गुलाब जल हमारे स्किन को एकदम फ्रेश रखने का काम करता है। ये एक टोनर का काम करता है। अगर आपको कुछ भी नहीं हो, डेली कुछ भी रूटीन केयर नहीं कर पा रहे तो खाली आप गुलाब जल भी लगा लोगे तो इससे भी आपके जो एक्सेस ऑयल होता है ना वो भी कंट्रोल में आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ी सी कसूरी हल्दी। कसूरी हल्दी बाज़ार में बहुत आसानी से मिल जाती है। इससे भी जो चेहरे की जो कालापन होता है, जो झाइयाँ होती है, जो डलनेस होती है वो काफ़ी हद तक इससे भी दूर होती है। जो चेहरे पे टैनिंग आ जाती है ना तो वो इस हल्दी से दूर होती है। और इसकी खुशबू भी इतनी अच्छी होती है कि एक बार आप इसे लगाओगे तो लगाते ही रहोगे। इन सारी चीज़ों को यहाँ पर हमने बहुत अच्छे से मिलकर हल्दी में जो क्या होता है एंटी बैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। यह दाग धब्बों और पिगमेंटेशन को कम करने में हेल्प करती है। इसके साथ ही यहाँ पर ले रहे हैं हम नारियल का तेल जो स्किन को मॉइस्चराइज करेगा और ड्राइनेस को कम करता है। इसमें मौजूद पोषक तत्व स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बनाने में हेल्प करते हैं। सारी चीज़ों को यहाँ पर बहुत अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है और इसमें मिक्स करने के बाद में फ्रेंड्स इसे अब हम यहाँ पर लगाएंगे। लगाने का तरीका क्या है, सबसे पहले देखिए आप अपने फेस को अच्छी तरीके से वॉश कर लीजिए। कोई भी चेहरे पे मेकअप वगैरह नहीं होना चाहिए। और उसके बाद चेहरे पर इसे अच्छी तरीके से लगाना है। लगाने के बाद में इसे यहाँ पर हमें 10 से 15 मिनट तक सुखाना है। बहुत ज़्यादा हमें एकदम ड्राई नहीं करना है, हल्का हमें सुखाना है। और सुखाने के बाद में 15 से 20 मिनट बाद धो लीजिए। और धोने के बाद में यहाँ पर हम लगाएंगे मॉइस्चराइज़र। आप देखोगे फ्रेंड्स कि बिना मेकअप के भी स्किन इतनी शाइन करेगी। अगर आपने इसे इस्तेमाल किया सप्ते में 2 से 3 बार तो 7 दिनों के अंदर में आपकी झाइयाँ, डलनेस और जो चेहरे पे जो बुढ़ापा लटकापन आ गया है स्किन में वो सब दूर हो जाएगा। बिना मेकअप के चेहरा देखिए।